कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल RSK एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए आवश्यक है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र का। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसको उसको प्रभावित किया? कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी। बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। निम्नलिखित में वो कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शनी भी था? अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। मौर्य का सबसे प्राचीनतम राजवंश है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। 11 नंबर देखिए, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो मदद की थी चाणक्य ने। अब देखिए 12 नंबर, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो सांची स्तूप हम लोग सुने हैं, और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? देखिए, अजातशत्रु यहाँ पर नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखन निम्न में से कौन है? विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा है। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो ये अशोक ने किया। किसने किया? अशोक ने। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका। अब देखिए आगे, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिका में
पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, ठीक है। और इंडिका किसने लिखा है, अभी पढ़े, मेगास्थनीज ने। देखिए 29 नंबर, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा और लिपि था ब्राह्मणी लिपि। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियां, ठीक है, वो पॉलिटिक्स के बारे में बताया। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र? श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? वो बना था लकड़ी का। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किसने? आजीविकों। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा स्तंभ था? वह स्तंभ था भाब्रो स्तंभ, ठीक है, भाब्रो स्तंभ। अब देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल जो अभी उत्तराखंड में, अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पर? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 8 में। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? सी नंबर, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? प्राकृत भाषा ब्राह्मणी लिपि, ठीक है, याद रखिएगा, प्राकृत भाषा ब्राह्मणी लिपि। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, देखिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? तो मुद्रा राक्षस, सी नंबर, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में ब्रिसल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। में निम्न में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो सोने के सिक्के 2 नंबर कथन गलत है, बाकी तीनों सही है, 1, 3 और 4, ठीक है। अब देखिए कथन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसमें हो जाएगी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करती है। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, कौन सा शिलालेख? 2 और 13वां, ठीक है, 2 और 13वां। कथन ए, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। इसमें भी हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? किसमें? मास्की में, ठीक है। अब देखिए 56 नंबर, 56 में देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है?
ये स्थापत्य संरचना के भाग है। डी नंबर गलत है। अब देखिए 57, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। ठीक है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आर्य शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त। देखिए 61 नंबर, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? किसने कहा? मेगास्थनीज ने। अब देखिए 62 नंबर, मौर्य काल में अग्रनोमाई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता है? अग्रनोमाई। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था गुड़ पुरुष। क्या कहा जाता? गुड़ पुरुष। ठीक है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो वो था तीस। ठीक है, तीस ने अशोक के अनुरूप ढालने की कोशिश की। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिस्कल ईयर आरंभ होता था? उनमें शामिल है आषाढ़, मतलब जुलाई में। ठीक है। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? किसका उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो देखिए चोल का भी किया गया है, पांड्य का भी किया गया है, और सत्यपुत्र का भी किया गया है, और केरल पुत्र का भी किया गया है। तो हो जाएगा 1 नंबर। 1, 3, 4, 5। ठीक है। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है क्या? शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? कौन सी? ब्राह्मणी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? किस देश में पाया गया है? तो ये पाया गया है आपका अफगानिस्तान में। ठीक है। अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरचित भालुकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो उसको निकाला गया मिर्जापुर के समीप चुनार। ठीक है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? यह उक्ति है मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के आंतियोकस वंश से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? किसने किया था? बिंदुसार ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई करने की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। वो कौन सा प्रांत था? तो प्रांत था उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? 5वां बृहद शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। 78 नंबर देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की अंकित है? किसी भी समय चाहूं मैं खाता हूं या रानी के साथ विश्राम करता हूं या मैं अपनी अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। किसमें कहा? तो उसने कहा था 6ठे शिलालेख में। ठीक है। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। ठीक है। तो देखिए कौन सा बताते हैं? पहले हो जाएगा प्रादेशिक, फिर राजुक, फिर युक्त। बिष्टी है। बिष्टी क्या है? बिष्टी है बेगारी। बिष्टी का अर्थ है बेगारी। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है?
तो सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, सी नंबर, ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है, कौन सा है मौर्य कला का? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा है स्तंभ। अब देखिए, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान और सहगोरा, ठीक है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो उसने भेजा महेंद्र और संघमित्रा को, ठीक है, ये और वही दोनों। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहजागढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? खरोष्टी। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और आर्माइक अभिलेख प्राप्त हुए? कहाँ से? सेरेकुना, कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे, सप्तांग में कौन शामिल थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अशोक का समकालीन तुरुमय कहाँ का राजा था? तो राजा था मिस्र का। अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? तो आया था बिंदुसार के शासनकाल में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स।